हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज हम सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो एज वी नो वी यूज 1 2 3 4 व्हेन वी बिगिन टू काउंट दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग हेंस मैथमेटिशियन कॉल द काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर्स। तो जैसे ही हम क्या करते हैं 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये नेचुरली स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की काउंटिंग 1 2 3 मतलब कभी भी हम गिनना स्टार्ट करते हैं ना 1 से ही करते हैं ना 1 2 3। अब कभी भी सुनोगे बच्चे को कुछ सिखा रहा है तो बोलो बेटा 1 2 3 इस तरह से सिखाते हैं ना। तो ये जो नंबर नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं ना उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, मैथमेटिशियन इन नंबरों को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर इसमें क्या है? प्रेडिसेसर और सक्सेसर, यानी कि प्रेडिसेसर का मतलब होता है इससे पहले और सक्सेसर मतलब इसके बाद। ठीक है, तो गिवन एनी नेचुरल नंबर यू कैन ऐड 1 टू दैट नंबर एंड गेट द नेक्स्ट नंबर यू गेट इट सक्सेसर। यदि आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है उसमें यदि आप 1 को प्लस कर दोगे तो आपको वो उसका सक्सेसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 16 है, 16 में आपने 1 को प्लस किया तो 17, तो 17 16 का क्या है? सक्सेसर है। ठीक है, दैट ऑफ 19 प्लस 1 20 एंड सो ऑन। इस तरह से हम किसी भी नंबर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर इसका प्रेडिसेसर है, सॉरी सक्सेसर है। प्रेडिसेसर मतलब पहले का। द नंबर 16 कम्स बिफोर, तो जो 16 है वो 17 से पहले आता है। तो 16 क्या है? 16 17 का प्रेडिसेसर है। ठीक है, और 17 सक्सेसर है 16 का। तो इस तरह से जब 17 से 1 को माइनस करेंगे तो 16 मिलेगा जो कि प्रेडिसेसर है। उसी तरह से 21 माइनस करेंगे तो 19 आएगा और ये इसका 20 का 19 प्रेडिसेसर है और 19 का 20 सक्सेसर है। इसी तरह से हम आगे करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। द नंबर 3 हैज अ प्रेडिसेसर एंड अ सक्सेसर। तो जो 3 नंबर है उसका प्रेडिसेसर भी है और सक्सेसर भी है। व्हाट अबाउट 2? द सक्सेसर इज 3, तो 2 का सक्सेसर 3 होगा एंड प्रेडिसेसर 1 होगा। डज 1 हैव बोथ अ सक्सेसर एंड अ प्रेडिसेसर? वी कैन काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अवर स्कूल। वी कैन ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी। We can count the number of people in India. The number of people in the whole world can also be counted. We may not be able to count the number of stars in the sky or the number of hair on our heads. But if we are able, there would be a number for them also. We can then add one more to such a number and get a large number. In that case, we can even write the number of hair on 2 heads taken together. It is now perhaps obvious that there is no largest number apart from these questions shared above. There are many others that can come to our mind when we work with natural numbers. You can think of a few such questions and discuss them with your friends. You may not clearly know the answer to many of them. एक्चुअली मैं इसको आपको समझाना चाहूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है नोइंग अवर्स नंबर, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। पूरी कहानी किस लिए पढ़ना टाइम लगेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है 4, और इसके बाद ऐसे इनफिनिटी तक चले जाएं तो ये क्या होंगे? इनको कहेंगे हम नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर के पहले हमने 0 भी ऐड कर दिया तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स। जैसे एक सर्कल है आपके पास, ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में आपके नंबर भरे हैं 1 से स्टार्ट हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बड़ा बॉक्स है जिसमें इसके साथ 0 भी ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये होल नंबर का बॉक्स है, ये नेचुरल नंबर का बॉक्स है। ठीक है, एक और बॉक्स है, इसमें हमने क्या किया है? -1, या फिर इसको एक लाइन के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन है, एक लाइन खींची हमने और यहाँ से नंबर 1 2 3 4 इस तरह से हमने आगे बढ़ते गए इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे हैं नेचुरल नंबर्स। फिर यहाँ 0 भी ऐड कर दिया
तो जीरो के साथ में जितने भी नंबर है ये नेचुरल नंबर, करा दूसरा ले लेते हैं, और ये होल नंबर। ठीक है, फिर इधर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर से हमने लिखना स्टार्ट किया -1 -2, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, -1 -2 -3, तो इन नंबर को भी यदि हम ऐड कर दें तो ये कहलाते हैं हमारे इंटीजर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, यही कहानी है जो मैं इतनी देर से समझाना चाह रही हूँ कि इस नंबर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देना चाहूँ शॉर्ट में, तो वही है कि इसमें हम नंबर्स पढ़ेंगे जिसमें नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर्स होंगे और इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी नेचुरल नंबर है उनके साथ हमने 1 को ऐड कर दिया तो वो सभी होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये नंबर लाइन मैंने अभी दिखाई, वही बता रहे हैं कि किस तरह से नंबर लाइन पे हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑन द नंबर लाइन पे एडिशन किस तरह से होता है और नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है। तो एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पॉइंट दिए हुए हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, फिर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, लेकिन आज इंट्रोडक्शन में मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी बल्कि चैप्टर को ही समझाऊंगी किस तरह से। तो इसमें फर्स्ट हमारा ट्राई दिस है, ये वाला राइट द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। तो हम यही समझ लेते हैं पहले, प्रेडिसेसर और सक्सेसर हमने समझ लिया है, तो अब ये हमको ट्राई दिस करने के लिए दे दिया इन्होंने कि आपको लिखना है 19 का और 1997। तो इनका प्रेडिसेसर लिखेंगे, तो प्रेडिसेसर के लिए हमें रूल्स पता है, किसी भी चीज का हमको रूल्स आता है, इसका मतलब हमारा वो कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों लिखना है। तो सक्सेसर के लिए जहां तक हमें काउंटिंग आती है, जो छोटे छोटे नंबर हैं, तो जैसे 19 है, 19 का हमें पता है, सक्सेसर होगा 20 और प्रेडिसेसर होगा 18, है ना 19 का। इसी तरह से 1997, तो इसका यदि हम सक्सेसर देखना चाहें तो 1998 होगा, और प्रेडिसेसर देखना चाहें तो इस तरह से मार्क नहीं करना होगा, प्रेडिसेसर के लिए इस तरह से करना होगा कि 1996। ठीक है, फिर 1200, तो 1200 1 हो जाएगा, और 1199, 12,000 है, मैं 100 बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रेडिसेसर आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो सक्सेसर आ जाएगा। उसी तरह से 49 का 50 सक्सेसर हो जाएगा और 48 प्रेडिसेसर हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है, 1 लाख का 1 माइनस करेंगे तो प्रेडिसेसर हो जाएगा, 1,01,000 सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। शायद इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही। फिर सेकंड है, इज देयर एनी नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर यानी कि जिसके पहले की जो संख्या है वो नहीं है। तो हाँ, ऐसा है 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 के पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं ना नेचुरल नंबर, तो 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे 1। इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच हैज नो सक्सेसर। इज देयर अ लास्ट नेचुरल नंबर। तो ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि नंबर तो इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमको मिलते जाएंगे नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला ट्राइडिस होता है खत्म। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि हमने ये चीज समझ ली है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, तो उसी से ये समझाना चाह रहे हैं, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो होल नंबर। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो यस, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 2 3 है ना, यहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर होते हैं स्टार्ट 0 से। तो 0 के तो आगे ही आए ना नेचुरल नंबर, तो 0 का बॉक्स ये है
तो इसी बॉक्स में ये भी आ जाएंगे, है ना। तो सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनको समझना थोड़ा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, प्लस आपके क्लास में टीचर भी डाल सकते हैं यदि आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है। आर ऑल होल नंबर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, तो ये नहीं होगा, यहाँ नो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, तो ये नो आ जाएगा। ऊपर के में यस था, यहाँ नो आ जाएगा सेकंड वाले में, क्योंकि होल नंबर में 0 भी है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो कुछ नेचुरल नंबर, कुछ होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो होल नंबर है वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जाएंगे, पता नहीं कौन सा है, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो क्योंकि नंबर तो अनंत तक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाला ट्राइडिस खत्म हो गया। अब थर्ड में दिया है। थर्ड में क्या कह रहे हैं कि फाइंड 4 + 5 एंड 2 + 6, ये यूजिंग द नंबर लाइन। तो थोड़ा हम नंबर लाइन का यूज भी सीख लेंगे इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो नंबर लाइन ये होती है जैसा कि बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे नंबर लाइन है, इस पर नंबर लिखे हुए हैं, होल नंबर से स्टार्ट किया हुआ है, होल नंबर से 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या कह रहे हैं कि 4 और 5 को प्लस करो, ठीक है। तो 4, ये 4 है, ठीक है। 4 से हम जाएंगे 1 पॉइंट इसको मानेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 4 और 5 को हमने प्लस किया, यहाँ इन्होंने 7 तक ही लिखा है, हम और लिख लेते हैं 8 और 9। तो 4 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, ये 9 के पास। वैसे भी हम 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 होगा। तो 4 से 5 नंबर आगे हम मूव हुए तो 9 पर पहुंचे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हमने ये प्लस किया। फिर 2 + 6, 2 से 6 पॉइंट हमें आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो हम कहाँ पहुंचे, 8 पे पहुंचे। तो 2 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। तो 2 + 6 कितना हुआ, 8 हुआ। तो ये हमारा सेकंड का 8। फिर 3 + 5, अब 3 से हमको 5 पे जाना है, तो 3 से 1 2 3 4 5, 3 से 5 पे गए फिर भी हमको 8 ही मिला, ठीक है। एंड 1 + 6, तो 1 से यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 के पास गए तो हम 7 पे पहुंचे, तो हमें 7 मिला, ठीक है। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन का यूज करके इसको कर लिया। नंबर लाइन के सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, तो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होता है। जैसे ये नंबर लाइन आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया है कि 8 - 3, ठीक है। अब यहाँ पे 7 8 हम एक और यहाँ 8 मान लेते हैं, ठीक है। 8 है तो 8 के लिए हमें क्या करना होगा, 8 - 3 कह रहे हैं ना, तो 8 से 1 2 3, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो अब हमारा ये क्या, हम कहाँ पहुंचे, 5 के पास। माइनस करके, माइनस के लिए हमें लेफ्ट को चलना होता है, प्लस के लिए राइट मूव करना होता है और माइनस के लिए लेफ्ट मूव करना होता है। फिर 6 - 2, तो ये 6 है, 6 से 1 2, 6 - 2 करेंगे तो मिलेगा हमको 4, ठीक है, ये 4 मिला। फिर 9 - 6, तो यहाँ हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं 9 - 6 यानी 1 2 3 4 5 6। 9 - 6 करेंगे तो हम 3 के पास पहुंचेंगे, तो हमको 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन पे इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, वी नाउ सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। लेट अस 3 × 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, जैसे ये 0 से 3 पॉइंट हमने मूव किया, ठीक है, तो 4 टाइम्स मूव करना है। तो 3 1, जैसे ये है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, ठीक है।
तो हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे 12 के पास। तो 3 4 जा 12 होता है और नंबर लाइन पे भी हम 12 के पास ही पहुंचे। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ फिर से बोल रहे हैं ट्राई दीज में, तो ये लास्ट है, ये भी करके देख लेते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब हम यहाँ नंबर लाइन इस तरह से बनाएं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बनाएं। आगे लंबी लाइन बनानी होगी, ये छोटी हो गई, तो ये हाँ इसी लाइन पे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ 2 को जैसे 2 नंबर हमको मूव करना है इसमें 6 टाइम, या फिर 6 नंबर मूव करेंगे। जैसे ये 1 है, 1 2 3 4 5 6, या तो इस तरह से कर लें, एक जंप 6 का लगाया और फिर से 1 2 3 4 5 6, 2 जंप लगा लो 6 के, ठीक है। 2 के तो हम 12 के पास पहुंच जाएंगे। तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 है और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो इसी तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, फिर नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो बॉक्स है द नेचुरल नंबर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद 0, ये तो वही डेफिनेशन है जो मैं समझा चुकी हूँ, कुछ खास नहीं है। बस इतना ही था इसमें आज के इंट्रोडक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।